सो हेलो दोस्तों, कैसे हो? ठीक हो? ठीक ही रहना। मैं आपको एक दुखी थोड़ी सैडनेस खबर लेके आया हूँ। अरे भाई एक रुमाल देना मनीष। देखो जो कि आप लोग जानते भी हो और कुछ लोग नहीं भी जानते। मैं आपको कहने से पहले समझाता हूँ कि किस पे आया हूँ। मैं वीडियो एक लखनऊ, सुना होगा लखनऊ यूपी, वहाँ पे एक बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है। रुला दिया आपने। और वो किस चीज़ का, आप पूरी वीडियो देखो, स्किप मत करना, बस चैनल को कर देना सब्सक्राइब। दोस्तों ये हंसने की बात नहीं, मैं हंस भी नहीं पा रहा हूँ क्योंकि बहुत दुखद खबर है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, शाम के बज रहे थे कुछ 4:30। क्या बज रहे थे? 4:30। लोग अपने अपने घरों में थे, लोग अपने अपने घरों में बैठे थे, लोग अपने घर में चाय पी रहे थे, लोग अपने घर में टीवी देख रहे थे, लोग अपने एंजॉय कर रहे थे, लोग अपने में मस्त थे। वहीं उतने ही टाइम एक ऐसा हादसा होता है लखनऊ के अंदर कि ये वीडियो देखो पहले। ये वीडियो भाई, उस माँ का वो बेटा, उस माँ की वो बेटी, उस बाप का वो एक दाहिना हाथ, उस बाप की वो नाडनी परी बेटी जो इस देश को कब छोड़ के जा चुके हैं। मैं आपको बता रहा हूँ लखनऊ का कुछ अभी का केस, जो कि एक कोचिंग सेंटर थी और उसमें लगी बहुत भयंकर आग। आप पूरा वीडियो देखना है, फिर कुछ कुछ क्लिप डालूंगा, सब समझ आ जाएगा। और आग कैसे लगी, एक बहुत बड़ा होल था, पहले नीचे फैक्ट्री थी, उसके ऊपर कुछ और था, सबसे ऊपर था कोचिंग में कम से कम 20 से 25 बच्चे पढ़ने गए थे। बंद करो हाथ जोड़ के मैं। और वहीं पे पहले से ही शिकायत थी इनको, उस बिल्डिंग को 2016 के अंदर ही कह दिया गया था कि इसको तोड़वा के फिर से बनवाओ और अच्छे तरीके से, मगर इन्होंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि ये रोड पे था तो सोचा कुछ नहीं होगा। वहाँ पर पहले भी ऐसी, जैसे वहाँ के जो बच्चे पढ़ते थे पहले, तो ये एक दूसरे से यानी कि अपने मम्मी पापा से बताया करते थे कि यहाँ एसी की सुविधा नहीं है, यहाँ पे गर्म हवा आती है, यहाँ काम नहीं करता, गर्मी बहुत लगती है गर्मी वाले दिन। तो इनके माँ बाप कह रहे कि ट्यूशन छोड़ दो, मगर बच्चों का जुनून, टीचर अच्छे, तो टीचर की वजह से नहीं छोड़ा कोचिंग। बच्चे पढ़ते गए 2026 और इतना गंभीर हादसा 2026 के अंदर लगभग 3 से 4 जगह आग लगी हैं, मगर ये सबसे गंभीरता आग थी। इसके अंदर एक वो माँ का आंचल, वो माँ का एक नाडना चांद पढ़ने गया था, उस माँ की बेटी एक नाडनी बाप की परी, वो बेचारी पढ़ने गई थी। क्या उन लोगों ने ये देखा था कि मैं जिंदा घर जाऊंगी या नहीं? अरे भाई एक रुमाल देना मनीष। देखो मगर ऊपर वाला जो ना करे वो कम है। वो सारे बच्चे नहीं बचे, कुछ बच्चे बचे, 25 में 10 बच्चे अपनी जान कैसे कैसे बचा के शरीर को खराब करके बचे, मगर जो के अंदर 15 से 10 लोग थे उन सब की मृत्यु हो गई। दोस्तों लखनऊ में कोचिंग में मेन आग कहाँ से लगी? आप लोग सोच रहे होगे ना, आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि ये आग लगी तो लगी कैसे, नीचे फैक्ट्री में भी नहीं लगी, कहीं नहीं लगी। दोस्तों ये आग लगी ट्यूशन के जो एसी था, एसी का जो गर्म हवा फेंकता है उसमें लगी। एसी में पहले शॉर्टकट हुआ, फिर एसी फटा, फिर वो आग पहले फैक्ट्री में पहुंची, फैक्ट्री से ऊपर पहुंची और पूरी बिल्डिंग को कर दिया राख। ये देखो वीडियो।
दोस्तों, कहते हैं ना कि इंसान जब तक जीवित रहता है, जिंदा रहता है, चाहे वो खुद हो, चाहे उसके माँ बाप हो, चाहे वो भाई बहन हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे कोई, जब तक उस इंसान जिंदा रहता है तब तक उसकी कद्र इज्जत नहीं होती। और जाने के बाद, उन माँ के बेटों को जाने के बाद सरकार उनकी आर्थिक मदद कर रही है। क्या उनका बेटा वापस आ जाएगा आर्थिक मदद से? उनका चांद का टुकड़ा, उनकी नाडनी परी बेटी आ जाएंगी। 8 लोगों की डेथ हुई है। ये देखो सामने कुछ फोटो पूरी स्क्रीन पर। दोस्तों, जिन बेचारों का क्या दिक्कत थी, क्या कमी थी, ये बेचारे फिर पढ़ने ही तो गए थे। इनकी किस्मत खराब इतनी थी कि बस इनको बाहर जाने का वहाँ ऑप्शन नहीं मिला। और उस कोचिंग के अंदर ऐसी कैसी कोचिंग कि जहाँ इमरजेंसी गेट नहीं। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। क्या ये साजिश थी? क्या ये एक हादसा था? क्या ये समस्या हल नहीं हो पाई? इसमें सब में चक्रव्यूह में राजनीति बन चुकी है। दोस्तों, अभी तक ये नहीं पता चला कि ये राजनीति है या फिर ये कोई चक्रव्यूह है या कोई ये हादसा है। बात तो सही है। दोस्तों, मेरा ये कहना है, अगर कोई ऐसा कोचिंग है जहाँ पर इमरजेंसी गेट नहीं है, जहाँ पर आपको गर्मी और गलत व्यवहार आपको लग रहा हो, या वहाँ पे गैप ही नहीं है, आप पढ़ने जा रहे हो। अच्छा, आप ये बताओ, आपके माइंड है, आप घर में रहते हो, आप बंद जगह रहेंगे? नहीं। एक कमरे में आपको बंद कर दे तो आप मर जाओगे। वही बच्चे बेचारे आग को बचाने के चक्कर में खुद को बाथरूम में बंद किया, वो धुआं बाथरूम में गया और बच्चे वहीं। रुला दिया आपने यार। दोस्तों, बहुत ही दर्द दुखनाक, क्या बताऊं मैं दोस्तों, नहीं कह पा रहा हूँ। जितना कह रहा हूँ उतना ही अंदर से अजीब लग रहा है कि वो मेरे भाई बहन सब बेचारे नहीं रहे। इतना पढ़ा लिखा क्या रहा उनके पास? कुछ नहीं। और उन माँ और बाप पे क्या बीत रही होगी? नौजवान बेटा और बेटी खो दिए। दोस्तों, मैं उनके परिवार को और उनके रिश्तेदार फैमिली को यही सहानुभूति देता हूँ कि हे माता पिता, आप अपने आत्मा को थोड़ा कंट्रोल और शांति देना कि आपके बेटे या आपकी बेटी जहाँ भी गए हों उनको भगवान अच्छा सा सुकून सा जगह दे। आप लोग अगर आप रोएंगे या आप अपने को कुछ गलत करने का सोचते हैं तो इससे आपके जो वो बेटे और बेटी गई हैं, इससे उनकी आत्मा को शांति नहीं पहुंचेगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैं चाहता हूँ आप सबसे कि उन बच्चों के लिए 2 मिनट का किसी दिन टाइम निकालो और मौन व्रत करो। क्योंकि भाई कुछ कह नहीं सकता हूँ, वो बच्चे नहीं, एक हीरे गए। देश के अंदर 8 या 10 लोग अगर कम हो जाए तो देश की आबादी में ईमानदार बचेंगे कहाँ? अगर आप सब ध्यान दोगे, मेरे माता पिता से यही कहना है कि अपने बच्चा या बच्ची या बेटा या बेटी भेजो, प्लीज़ वहाँ खुद जाओ, जानकारी करो, वहाँ पता करो कि वहाँ कैसा माहौल है, कैसा टीचर है, कैसा रहना सहना है, क्या वहाँ गैप है, क्या वहाँ ठंडक है, क्या वहाँ गर्म है, सब चीज़ चेक करो। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। क्योंकि अगर आपका बेटा बेटी जो बचे रहेंगे तो ये आपका पेट भरेंगे। सिर्फ आपकी कमी इतनी रहती है कि आप अपने बच्चों को खुली छूट दे देते हो अकेले जाने का, अकेले खाने का। आप एक बार ये तो जाके पता कर सकते हो कि मेरा बेटा जहाँ पढ़ने जाता है, जहाँ रहता है, जहाँ कुछ खाता है, क्या उसका सब सही सलामत है? गुड क्वेश्चन। प्लीज सभी माता पिता से यही निवेदन है कि पैसों के पीछे नहीं, बच्चों के पीछे भागो, बच्चों की ज़िंदगी बनाओ। बच्चे अगर बन गए तो आप सबका जीवन सफल हो जाएगा। मैं छोटी बात कहता हूँ क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आप अपने बेटी या बेटे को कहीं भेजो तो उस जगह की जांच पड़ताल करके भेजो कि हाँ वो जगह ठीक है। अब आपके बच्चे कहीं और जा रहे हैं पढ़ने, बंद दे दिया है, जगह है नहीं, आग लग गई, कहाँ भागे? रेलिंग कूद कूद के गिर रहे हैं, हड्डी टूट रही है, पसली टूट रही है, क्या क्या टूट रही है। आप सब रिंग में देखो, मैं
तीन चार क्लिप लगा रहा हूँ। ये देखो एक और क्लिप लगाते जा रहा हूँ भाई। बहुत भयंकर हादसा हुआ है। मैं यही कहता हूँ, सहानुभूति देता हूँ माँ बाप को। आपको 2 मिनट का मौन व्रत रखना उनके लिए। बाकी राधे राधे। चैनल को करूँगा सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर एंड लाइक। बाय बाय, लव यू। और अपने बच्चों का और अपने घर का ध्यान रखो। खुश रहो, मस्त रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को करूँगा सब्सक्राइब अगर वीडियो को अच्छी लगती हो।